हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको फ़ीमेल शर्ट बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत इजी होती है और किसी भी एज ग्रुप की लेडी के लिए बहुत इजी और कंफर्टेबल होती है। देखिए, छोटे बच्चे भी शर्ट में अच्छी लगती हैं और कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी अच्छी लगती हैं। ये आने जाने में, ट्रैवलिंग में बहुत कंफर्टेबल रहती है और हर कोई पहनना इसे पसंद करता है क्योंकि इसमें पर्सनैलिटी बहुत सुंदर लगती है। ये बनाना आसान है, कोई टफ। मैं इसकी आपको लुक दिखाती हूँ कि इसमें क्या होता है। इसमें इस तरीके से बैक छोटा नेक होता है और आगे भी कंफर्टेबल छोटा नेक होता है। फिर इस तरीके से इसमें कॉलर होता है। कॉलर लगाना हमारा मर्जी होती है कि हम शॉर्ट कॉलर लगाएं या इससे भी ज़्यादा लॉन्ग लगाएं। इसके बाद इसमें इसके ये तीरे आ गए हैं। तीरे आने के बाद यहाँ पर इसके इस तरीके से मुड्ढे आ जाते हैं। मुड्ढे आने के बाद में ये हमारी ब्रेस्ट वाली लाइन होती है। इसके बाद में हमारी वेस्ट यानी कि कमर आ जाती है। ये हमारी कमर आ गई है, ये हमारी कमर की लाइन हो गई है। और इसके बाद हमारा इसमें हिप आ जाते हैं। तो हिप हमने कवर करा। हिप आने के बाद में अब देखिए, अब इसमें नीचे शेप हमारी मर्जी होती है कि शर्ट में हम राउंड शेप में दें, स्ट्रेट दें, साइड्स ओपन करें या क्लोज करें, वो हमारी मर्जी होती है। तो इसके बाद इसमें इस तरीके से यहाँ पर स्लीव्स आ जाती हैं। ये देखिए, स्लीव्स हमारी मर्जी होती है, हम शॉर्ट स्लीव्स बना लें या फिर लॉन्ग स्लीव्स बना के उसमें आगे कफ बना दें। ये सब हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से देखिए, ये एक सिंपल सी शर्ट की लुक होती है। और सबसे बड़ी बात कि ये फ्रंट ओपन होती है। शर्ट अगर नाम लिया है तो इसका मतलब फ्रंट ओपन होती है। फ्रंट ओपन होने के साथ साथ बटन इसमें लगते हैं, काज बटन होते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो जेंट्स शर्ट होती है, जेंट्स शर्ट में राइट साइड में बटन लगते हैं और लेफ्ट साइड में क्या होता है, काज होता है। लेकिन जो लेडीज शर्ट होती है, हम लेडीज शर्ट के बारे में बताएंगे। लेडीज शर्ट में लेफ्ट साइड में तो बटन लगेंगे। देखिए, लेफ्ट साइड में तो इसमें बटन लगते हैं और राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में इसमें काज किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये शर्ट, इस तरीके से शर्ट का लुक होता है। और बाकी इसमें जो भी कुछ चेंज करना है वो हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो ये तो फ्रंट साइड हो गई शर्ट की। फ्रंट साइड इस तरीके की होती है। अब मैं आपको बैक साइड बताती हूँ। बैक साइड में देखिए, इस तरीके से कॉलर आएगा। ये वाला कॉलर जो पीछे के हिस्से में आएगा, ये कॉलर इस तरीके से आएगा। फिर यहीं से इसके शोल्डर डाउन हो जाएंगे। शोल्डर डाउन हो जाने जिसको हम तीरा बोलते हैं। फिर यहाँ पर इसके इस तरीके से शोल्डर आ जाए, ये आर्महोल आ जाएगा। ये हमारा ये पीछे का हिस्सा आ गया। इसके बाद में हमारी इस तरीके से ये कमर आ गई। कमर के बाद में ये हमारी हिप आ गए हैं यहाँ पर। और हिप के बाद में हमारा ये हमारी मर्जी का इसमें नीचे का घेरा आ गया है। तो ये सारा इसमें ऊपर से तो यही लुक रहता है, सिर्फ नीचे का ये वाला घेरा। अच्छा, कुछ लोग क्या होता है कि फ्रंट साइड थोड़ा सा लंबा पहनते हैं और बैक साइड थोड़ा सा, फ्रंट साइड छोटा पहनते हैं और बैक साइड थोड़ा लंबा पहनते हैं। इसमें डिजाइनिंग डालना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इसकी लुक यही रहती है। इसके अलावा कुछ लोग क्या होता है, इसमें प्लेट्स डाल देते हैं। पीछे प्लेट पड़ी होती है जो अच्छी फिटिंग की शर्ट पहनना चाहते हैं। और साथ के साथ इसमें इस तरीके से यहाँ इस तरीके से प्लेनेट लगा हुआ होता है। इस तरीके से ये बना होता है। इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ हम कहाँ से नापेंगे, तीरा यहाँ से, इस वाली जगह से लेके यहाँ तक की इसकी लेंथ कितनी होगी, 5 इंच। और यहाँ पर आते हुए इस शोल्डर पर जब हम नापेंगे तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 4.5 इंच। तो इस तरीके से हम इसकी इस वाले पार्ट की लेंथ रखते हैं। बाकी तो स्लीव्स फ्रंट साइड की तरह ही होंगी इसमें भी। ये देखिए, इसी तरीके से स्लीव्स होती हैं। बाकी लुक इसका यही रहता है। तो चलिए अब हम इसकी मेजरमेंट बताते हैं कि मेजरमेंट हमें इसमें कैसे कैसे और किस किस चीज़ की चाहिएगी। तो सबसे पहले हमें तीरा नापना होता है। ये देखिए, सबसे पहले हम तीरा नापेंगे यहाँ पर। तो तीरा हमारा कहाँ क्या होगा, इस वाले शोल्डर पॉइंट से इस वाले शोल्डर पॉइंट तक का जो हिस्सा हम नापेंगे वो हमारा तीरा होगा। यहाँ ध्यान रखेंगे, इस शोल्डर पॉइंट से इस शोल्डर पॉइंट तक का हिस्सा हमारा तीरा होता है। तीरा माना मैं अपनी हिसाब से, यानी कि जो शर्ट मैं तैयार कर रही हूँ उसके हिसाब से मेजरमेंट बता रही हूँ। आप जो शर्ट तैयार करें इसमें वो मेजरमेंट लिख लें, अपने हिसाब से अपनी मेजरमेंट डाल लें। क्योंकि कभी भी दो शरीर की नाप एक सी नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर होता है। तो इसमें जो तीरा यहाँ से यहाँ तक का मैंने लिया, वो लिया मैंने 15 इंची का। 15 इंच मैंने तीरा ले लिया। तीरा लेने के बाद दूसरी जो मैं नाप लूंगी, मैं लूंगी फुल लेंथ की नाप। देखिए, यहाँ से लेके यानी कि शोल्डर का, तीरे का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, उस पॉइंट से लेके लास्ट हमें कितनी लंबी कुर्ती बनानी है, वहां तक की नाप हमारी क्या कहलाएगी, फुल लेंथ कहलाएगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। अब इसके बाद तीरे के बाद फुल लेंथ हमारी कितनी है,
मेरी मेजरमेंट में 30 है और आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे लिख लें। इसके फुल लेंथ लेने के बाद हम बस्ट की, ये वाली बस्ट की नाप लेंगे। बस्ट नाप हमारी कितनी है, ये हमारी मेरी मेजरमेंट में आई है 38, आप अपने हिसाब से अपनी ले लें। बस्ट के बाद हम लेंगे वेस्ट की नाप। इस वाले गोल हिस्से की नाप को हम वेस्ट की नाप बोलेंगे। तो ये वेस्ट की नाप मेरी मेजरमेंट में कितनी आई है, ये आई है मेरे पास में 30, आप अपने हिसाब से ले लें, ठीक है। इसके बाद हिप की नाप, ये वाली राउंड सर्कल में हिप की हम यहाँ से यहाँ तक की नाप लेंगे। ये हम बॉडी से नाप ले रहे हैं, इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें, ठीक। राउंड सर्कल में जो हिप की नाप मेरे इसमें आई है मेजरमेंट में, वो आई है इसमें 40 इंच की। ये देखिए 40 इंच की आई है। आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से सारी नाप लें। चलिए, इसके बाद हमारी बाकी सब नापे हो गई हैं। यहाँ पर हमारी कॉलर की नाप बचती है। अच्छा, कॉलर में क्या है, कॉलर की नाप बचती है। कॉलर में क्या है कि कॉलर में हम जहां तक हमें कॉलर बंद करना है वहां से लेके पूरे राउंड सर्कल में घुमाते हुए नाप लेनी है। वो जितनी भी नाप आएगी आपको लिख लेनी है। यहाँ पे हम कॉलर की, ये देखिए कॉलर की नाप लिखते हैं। मेरी मेजरमेंट में कॉलर की नाप आई है 16 इंच की, ठीक है। आप अपने हिसाब से ले लें। तो ये तो हमारे कुर्ती पार्ट का हिस्सा हो गया। अब ये हमारा कुर्ती में लिख लेती हूँ। ये हमारा कुर्ती पार्ट का हिस्सा है जो मेजरमेंट हमने लिया यहाँ पर। अब हमने लेनी है स्लीव्स की मेजरमेंट। स्लीव्स की मेजरमेंट, तो स्लीव्स की मेजरमेंट लेना भी बहुत आसान है। सबसे पहले हम लेंगे फुल लेंथ स्लीव्स की हम लेंथ लेंगे। स्लीव्स की लेंथ हमारे पास कितनी है, मेरी मेजरमेंट में आई है ये स्लीव्स की लेंथ 20 इंचेस की। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से लें। अब हमने लेना है स्लीव्स का बॉटम मैंने कितना लिया है, 10 इंची का, आप अपने हिसाब से लें। ये 2 मेजरमेंट हमारे पास आ गई हैं। इसके अलावा जो हमें यहाँ से यहाँ तक की कटिंग करनी होगी वो बस्ट पॉइंट के हिसाब से करनी होगी, तो हम उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे बस्ट हमारी कितनी है, 38 इंचेस। तो ये हमें नाप चाहिएगी जिससे हम इस कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो ये सारी नाप में आप अपने पास लिख लें पहले, उसके बाद आप ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करें। तो चलिए अब हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसका ड्राफ्टिंग करना भी बहुत इजी है। ड्राफ्टिंग करना बहुत इजी है और ये बहुत इजी मेथड में आपको बताऊंगी। आपको अब तक पता चल गया होगा, अगर आपने मेरी और बाकी की वीडियोस देखी हैं, कि हम ड्राफ्टिंग हमेशा हाफ पार्ट में करते हैं। यानी कि इतना जो पार्ट है हम केवल उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले एक हम लंबी लाइन खींच लेंगे जो कि हमें बताएगी कि ये हमारा हाफ पार्ट है। ये देखिए, ये हमने एक लंबा बॉक्स तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम कपड़ा बिछा कर रखते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक लंबा बॉक्स तैयार हो गया है। इसमें हमें ड्राफ्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने लेना है तीरा हमारा आया है 15 इंच। ध्यान रखें कि हम यहाँ पे फुल कॉलर बना रहे हैं। कॉलर हमारा ये फुल कॉलर बन रहा है, तो इसमें हमें जितना भी शरीर के ऊपर तीरा आता है उसमें 1 इंच प्लस करके लेना होता है। हमें 1 इंच प्लस करना है, यानी कि 16 इंची का अब हम तीरा लेंगे। तो 16 इंची के तीरे के लिए हमारे यहाँ पर जो ये बना है 8 इंची का, ये हमने 8 इंची का यहाँ पे ले लिया है। जितना भी हमारा ये पार्ट होता है उससे हमें यहाँ पर आधा इंची फालतू लेना होता है, यानी कि 8.5 इंची का हमारा ये वाला पार्ट हो गया है। यानी कि ये शोल्डर वाला पार्ट में या आर्म होल वाला पार्ट 8.5 इंची का हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, अब हमें लेनी है इसके बाद में बस्ट की नाप लेनी है। कितनी है, 38 इंचेस। तो इस बस्ट की नाप लेने के लिए आपको यहाँ से यहाँ की लंबाई भी पता होनी चाहिए, वो उससे और ज़्यादा अच्छी मार्किंग हो जाती है। चलो, बस्ट की नाप ले ली है हमने 38 इंचेस। 38 को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर। बस्ट की नाप में आपका मेजरमेंट आपको पता है कि जितनी भी आपकी बस्ट है उसका 1/4 करके उसमें प्लस कर देना है ½ इंची का। यानी कि हमें ½ इंची की लूजिंग लेनी है। तो जितने भी हमारा आएगा उतनी हमने बस्ट यहाँ पर ले ली है। इसके बाद हम कमर की नाप यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंगे। यहाँ पे तीरे के सबसे हाई पॉइंट से लेके कमर आपकी जिस जगह पर आ रही है वहाँ पर आप निशान लगा देंगे। जैसे आपकी कमर यहाँ आई तो हमने यहाँ निशान लगा दिया। तो अब इसके बाद हमने कमर देखेंगे। कमर हमारी वेस्ट कितनी आई है, 30 इंचेस। इसको भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के इसका भी फॉर्मूला यही होता है कि जैसे ये 30 इंचेस आपकी वेस्ट है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस कर देंगे इसमें ½ इंच। जो जितना भी आपका आएगा आपको उतना ले लेना है। अब आती है हिप की नाप। हिप की नाप के लिए भी आप तीरे के इस वाले पॉइंट से
जहाँ तक हिप वाले पॉइंट पे सबसे उभरा हुआ हिस्सा देखेंगे, जहाँ पर भी आएगा वो आपका हिप होगा। उसकी जितनी भी आपकी नाप होगी, जैसे मेरी यहाँ पर आई है 40 इंचेस, इसका आप 1/4 करेंगे और उसमें प्लस कर देंगे 1/2 इंच। फॉर्मूला सब में तीनों का देखिए सेम है। इन सबको नाप को लेने के बाद में आप इस तरीके से इन्हें, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा देंगे। जब हमारे ये निशान लग जाएंगे, इसके बाद में हमें नीचे घेरे का निशान लगाना है। ये हमने घेरे वाला निशान लगा दिया है। अच्छा, ध्यान रखें कि हमने फुल लेंथ जो ली थी, फुल लेंथ हमारी कितनी थी, यहाँ पर 30 इंचेस। 30 इंचेस में हमने यहाँ पर नीचे फोल्डिंग का प्लस कर लिया है। फोल्डिंग के लिए मैंने इसमें 1.5 इंच प्लस करा है। फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच प्लस करके इतनी मैंने यहाँ पर लेंथ ली थी। अच्छा, लेंथ लेने के बाद में अब यहाँ पर हमने करना क्या है कि यहाँ पर हमें गले का निशान लगा देना है। गले का निशान हम 2.25 इंची पर लगाएंगे और 2.25 इंची पे निशान लगाने के बाद में ये देखिए फ्रंट वाले पार्ट की बता रही हूँ मैं आपको। ये फ्रंट वाले पार्ट में आपको यहाँ पर 1 इंची का डाउन देना है। ये आज जो शोल्डर डाउन देंगे या कोई भी आप कॉलर बना रहे हैं, उसमें आपको यहाँ पर जो डाउन देना है 1 इंची का डाउन देना है। इसके बाद जितना भी हिस्सा बचा उसको आपको इस तरीके से बांट लेना है 2 भागों में। आधा इंची का निशान लगाना है। इस निशान को इस निशान से मिलाना है और इस वाले निशान को यहाँ पर 1 इंची लेकर इससे मिलाते हुए इस तरीके से लेकर आना है। तो इस तरीके से आपका ये फ्रंट पार्ट की देखिए कटिंग हो जाएगी। आगे का गला आपको बॉडी के ऊपर नाप कर लेना है। वैसे 2.25 से 2.5 इंच इनफ रहता है, तो उतने ही इसका बॉक्स बनाकर आप यहाँ पर इसको गोलाई दे दें। गोलाई ज़्यादा गहरा कॉलर वाले गले में नहीं देते हैं। तो इस तरीके से देखिए अब यहाँ पर इसमें इतना ये यहाँ पर ड्राफ्टिंग हो गई है और यहाँ पर ये हमने गले की नाप भी आपको यहाँ पर बता दी है। तो अब ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग है। यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट में मैंने बताई है। अच्छा, बैक पार्ट के लिए हमने इसी में बता देती हूँ मैं आपको। बैक पार्ट के लिए उसमें करना क्या होगा कि आपको ये देखिए यहाँ पर आधा इंची की हमने करी, ये 1 इंची का जो था उसे 1.5 इंची का निशान बनाया और इससे मिलाकर ये गोलाई कर दी। इसके साथ साथ फ्रंट बैक वाले पार्ट में आपको यहाँ पर 1 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे भी हमने 1 इंची पूरा कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया। मैं दूसरे कलर से बॉक्स बना देती हूँ। ये देखिए, ये रेड वाली जो है ये हमारे बैक पार्ट के लिए मैं बता रही हूँ। ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया और इस कपड़े को हमने इस तरीके से डाउन कर दिया। डाउन करने के बाद जितना हमने ये 1 इंची, सिर्फ इतनी ही इसके गले की गोलाई होगी। और साथ में ये वाला जो देखिए, ये वाली जो है ये मार्किंग है, ये आपके बैक पार्ट की मार्किंग है। तो बैक पार्ट में ये वाला फर्क इसमें आ जाएगा, बाकी पीछे का हिस्सा सेम बनेगा। इसके साथ साथ अब इसमें बैक पार्ट में आपको और क्या चेंजेस करने हैं कि आपको यहाँ पर ये जो हमने बनाना है इस तरीके से, यहाँ पर ये वाला पैटर्न, इस पैटर्न को बनाने के लिए इस वाले पॉइंट से लेके 5 इंची तक का निशान लगाना है। निशान लगा दिया हमने। निशान लगाने के बाद में ये यहाँ से 5 इंची तक मिलाएंगे। ऊपर वाली साइड से इसको 4.5 इंची पे निशान लगाना है। इस तरीके से 4.5 पर हमारा यहाँ आया तो हम इसको ऐसे मिला देंगे और इस तरीके से ये कटिंग यहाँ पर हो जाएगी। कटिंग होने के बाद जुड़ जाएगा और ये शोल्डर बिल्कुल बराबर का हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि आपने पीछे के पार्ट को बड़ा रखना है तो आप उसको पीछे वाले पार्ट को इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। ठीक है, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच जितना भी आपको बड़ा करना है और उसकी फिर आप इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। चलिए, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे पूरे में 1.5 इंची का मार्जिन लेना है। मैं 1.5 इंची का मार्जिन ले रही हूँ। 1.5 इंची का मार्जिन इनफ होता है। अब हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसमें शेप क्या देनी है। शेप हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। चाहे तो हम इस तरीके से राउंड शेप दे सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने बैक पार्ट की दी है और यहाँ पे मैंने ये फ्रंट पार्ट की दे दी है। या फिर हम इसको स्ट्रेट भी बना सकते हैं। तो ये हमारे कुर्ते की मार्किंग हो गई है। अब हम इसके बाद में स्लीव्स की मार्किंग करते हैं। स्लीव्स की मार्किंग करना भी बहुत ईजी है। ये देखिए, स्लीव्स की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हमने कपड़े की लेंथ लेनी है। लेंथ हमारी स्लीव्स की है 20 इंचेस तैयार। 20 इंचेस मैंने टोटल 20 इंचेस कपड़ा ले लिया है यहाँ पर। और 20 इंचेस कपड़ा लेने के बाद में चौड़ाई कपड़े की कितनी रखनी है, बस्ट का 1/4।
बस्ट का 1/4 जितना भी आएगा आपको उतनी चौड़ाई रखनी है इस कपड़े की। इसके बाद में 3 इंची पर यहाँ पर आपको निशान लगा देना है। अच्छा, निशान कितना लगाएंगे? ये निशान आपका 1.5 इंची से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 1.5 इंची से ज़्यादा का हमने ये निशान नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सबसे ईजी मैं मार्किंग बताऊंगी। सबसे पहले एक सीधी लाइन इस तरीके से लगा देनी है। सीधी लाइन लगाने के बाद में आपको यहाँ पर 1 इंची का एक बिल्कुल बीच में निशान लगाना है। उसके बाद में आधा इंची का नीचे और आधा इंची का यहाँ ऊपर, इस तरीके से आपको ये निशान लगाने हैं। निशान लगाने के बाद में सबसे पहले हम बैक पार्ट की, देखिए मैं बैक पार्ट के लिए ये वाला बैक पार्ट की हम कटिंग करेंगे मार्किंग। बैक पार्ट की मार्किंग के लिए इस निशान पर होते हुए आपको यहाँ 1.5 इंची वाले निशान पर आना है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। ये देखिए अब फ्रंट पार्ट की मार्किंग करने के लिए हमने जो 2 छोटे निशान लगाए हैं वहां से आपको करना है। आपको यहीं से होते हुए आना है, इस निशान पर होकर आपको यहाँ से इस निशान पर होते हुए यहाँ निकल जाना है। ये देखिए ये आपके फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। कितनी इजी मैंने आपको बता दी है। अच्छा, बॉटम की बात आती है। बॉटम हमारा जितना भी है, जैसे 10 इंच हमारा बॉटम है तो 10 का आधा कर देंगे हम 5 इंच। आप लूजिंग जोड़ना चाहें तो उसमें आधा इंच लूजिंग जोड़ दें, अदरवाइज इतना ही रख लें तो बॉटम स्लीव्स तो उसमें भी अच्छी लगती है। मैं इसमें लूजिंग जोड़ती हूँ आधा इंची की, तो यहाँ पर मैं बॉटम रखती हूँ 5.5 इंची का। ये देखिए 5.5 इंची का मैंने बॉटम रख दिया। अब इसमें इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से मिलाएंगे और ये 1.5 इंची का फिर हमने यहाँ पे निशान लगाया था, इस 1.5 इंची वाले निशान को इस वाले निशान से हम मिला देंगे। ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, कुछ लोग क्या होता है यहाँ पर इसमें प्लेट्स डाल देते हैं जो कि बहुत अच्छा लुक देती हैं। उन प्लेट्स को डालने के लिए जिस हिसाब से आपको प्लेट डालनी है उतना ही चौड़ी स्लीव यहाँ से कर दें, वो प्लेटें भी इसमें पड़ जाएंगी। अब इसमें आता है कफ डालने का नंबर। कफ डालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए कफ इसमें 2 इंची 2.5 इंची इनफ होता है, इससे ज्यादा के न डालें। तो अगर आप 2.5 इंच के डालने हैं तो आपको 3 इंच चौड़ा कपड़े पे मार्किंग करनी है। जितना भी चौड़ा डालने हैं उससे आधा इंच चौड़े कपड़े पर मार्किंग करें। मार्किंग करने के बाद में इस तरीके से देखिए फिटेड हमारा पार्ट आ रहा है 10 इंच, आधा हो गया 5 इंच, मार्जिन जोड़ दिया आधा 5.5 इंच। तो 5 इंच का ही आपको एग्जैक्ट कपड़ा लेना है। 5.5 इंच का कपड़ा लेने के बाद में इधर आधा इंची का इस तरीके से निशान लगा के यहाँ पर इस तरीके से आपको ये इस तरीके से कर्व बना देना है। कर्व बनाने के बाद में इस वाले कपड़े को, अब टोटल कपड़े को आपको पेस्टिंग पे पेस्ट करना है। कफ तैयार करके इसको यहाँ सेट कर देना है। ये हमारी मर्जी है, कफ का डिजाइन ऊपर खुला रखें, नीचे खुला रखें, और चाहे तो उसमें हम बटन वाला अगर बना रहे हैं तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा पतला कर दें। ये देखिए ये सिलाई ज्यादा है यहाँ पर, इसको थोड़ा पतला कर दें, यहाँ तक इसको फोल्ड करें और एग्जैक्ट कफ को यहाँ पर जोड़ दें। तो इस तरीके से हमारा ये स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। ये हमारी स्लीव का कफ है। अच्छा, अब हमारी बचती है कॉलर की कटिंग। कॉलर की कटिंग हम सीखते हैं। कॉलर की कटिंग, कॉलर हमने नापा है 16 इंची का, तो 16 इंची का हाफ हो जाता है हमारा 8 इंची। तो 8 इंची हमने डबल फोल्ड में इस तरीके से कपड़ा लिया है और लंबाई हमने रखी है इसकी 1.5 इंची। इस तरीके से हमने ये पार्ट इस तरीके से ये एक बॉक्स बना लिया है और उस पर इस तरीके से यहाँ पर एक कर्व कर दिया है। ये हमारे कॉलर का नीचे वाला पार्ट है। अब हमें इसके ऊपर का पार्ट बनाना है। ध्यान रखें जहाँ से आपने कर्व करा है उतने हिस्से से ही हमें इसके ऊपर वाला, इस तरीके से फिर से हमने ऊपर वाला पार्ट के लिए कपड़ा लेना है, पूरा लेंगे। इसकी चौड़ाई इस वाली से ज़्यादा होगी, यानी हमने अगर ये 1.5 इंच रखा है तो ये हमें 2.5 इंच रखनी होगी। और बाकी अपने ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा चौड़ा कॉलर पहनना चाहते हैं तो और ज़्यादा इसकी चौड़ाई रख लें। इसके बाद हमने यहाँ पर ये बॉक्स बना दिया। अभी हम खाली मार्किंग कर रहे हैं। यहाँ ही से इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर मिला दिया। ये देखिए मिल गया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसे हल्की सी इस तरीके से यहाँ पर गोलाई देनी है। ये हमने गोलाई दी, ये यहाँ पर इसमें अटैच हो जाएगा और यहाँ पर भी इस तरीके से आधा इंची की लगभग इसमें हमने गोलाई देकर इसको इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए ये हमारा कफ बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद सबसे पहले आप पेस्टिंग पे पेस्ट करें और फिर ये कॉलर तैयार करके आप इस नेक में इसको लगा दें। तो इस तरीके से मैंने आपको फीमेल शर्ट की फुल मार्किंग, ड्राफ्टिंग, ड्राइंग सब चीज़ बता दी है। आप किसी भी चीज़ को
किसी भी कपड़े को बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले एग्जैक्ट उसकी ड्राइंग माइंड में सेट करें कि मुझे क्या बनाना है। यहाँ पे देखिए मुझे डिसाइड ही नहीं था कि मैं नीचे से स्ट्रेट बनाऊंगी या कर्व बनाऊंगी। मुझे पहले से डिसाइड होता तो मैं उतना ही कपड़ा लेकर चलती, लेकिन मुझे नहीं डिसाइड था, मैंने अंदाजे से काम करा तो यहाँ पर मुझे डिज़ाइन चेंज करने में ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब हम इसमें राउंड सर्कल में बनाते हैं ऊंचा नीचा तो उसमें ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं, किसी भी चीज़ की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, सबसे पहले पिक्चर माइंड में सेट करें, उसको एक रफ पिक्चर अपने पास किसी भी कागज कॉपी पर बनाएं, ठीक है, एक कॉपी अलग सेट करके रखें। बनाने के बाद में फिर उसकी सारी मेजरमेंट एक साथ लिख लें ताकि कोई भी मेजरमेंट आपकी ना बचे, माइंड से स्लिप ना हो जाए। क्योंकि अच्छे अच्छे जो टेलर्स होते हैं, जो बुटीक वाले होते हैं, उनके माइंड से भी ये कुछ अगर वो डायरेक्ट करना चाहें तो कुछ चीज़ें इसमें स्लिप हो जाती हैं और एट ए टाइम उसमें कपड़ा आपका मेजरमेंट में बनने में कमी आती है। तो सारी मेजरमेंट लिखने के बाद जब सारी मेजरमेंट आपके सामने होंगी, आपकी ड्राइंग सामने होगी, तो आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होगी और आप बहुत अच्छी ड्रेस तैयार कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, जो लोग इसमें स्टिचिंग में जिनको इंटरेस्ट है, आप उनके साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को हिट करने से सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाएंगे जो वीडियो में अपलोड करूँगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।